गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मेन सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रह चुके हो तो जब आपको जॉब कहीं पे प्रोवाइड की जाएगी तो ये उम्मीद की जाएगी कि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होगा। और अकाउंटिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लगेगा यहाँ अकाउंटिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ भी अकाउंटिंग हो रही होती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे सिमिलर कोई बिजनेस है, तुम्हारे सिमिलर कोई दूसरा बिजनेस है, मतलब वो बिजनेस कोई और करता है और तुम अपना बिजनेस करते हो, लेकिन दोनों एक ही टाइप के ही सामानों का सेल परचेज करते हैं। या मान लो कि तुम अपने ही बिजनेस में 10 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो तुमने देखा कि पिछले 10 साल में हमारी ग्रोथ कैसी है, तो यहां भी एक अकाउंटेंसी का पार्ट आएगा जो तुम एनालिसिस कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो प्रीवियस ईयर से, या जो दूसरा वाला आदमी बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस से, कि तुम्हारे बिजनेस का ग्रोथ कैसा है। तो यूं तो ग्रोथ अपने बिजनेस का अपने से ही प्रीवियस निकालते हैं, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। तो ये मत समझिएगा कि अकाउंटेंसी का मतलब जहां पे मनी इन्वॉल्व हो, जहां पैसा इन्वॉल्व हो, जहां पे हमें रुपए गिनने हैं, बैंक में डिपॉजिट करने हैं, उन रुपए को रखना है, काउंट करना है, यानी मनी इनडायरेक्टली दिखता है। यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो होगा, लेकिन वो मनी तुमको दिखेगा नहीं। तो ये हमारी जो अकाउंटेंसी है और इसका बहुत बड़ा स्कोप है। आपको बताए भी थे, स्टार्टिंग में आपने सुना भी होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सब अकाउंटिंग है। तो ये जरूरी थोड़ी है केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होता है, बाकी इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होते हैं और हम अपना कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो आपके अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है और हर जगह अकाउंटेंसी इन्वॉल्व है। इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि इंडस्ट्री है, बैंक है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कुछ भी, तो अकाउंटेंसी तो बनता ही है। बिना अकाउंटेंसी के कैसे कोई करेगा। एक हमारे फ्रेंड हैं, उनकी अंडे की बहुत बड़ी शॉप है, अंडे की एजेंसी है, एग की एजेंसी है। तो वो कहीं पे अपना घूम के आते हैं और जहाँ पे अंडे का सेल होने का पैसा रखा जाता है, काउंटर खोलते हैं, पैसा निकालते हैं, जेब में रख लेते हैं, गिनते भी नहीं कितना पैसा निकाले। बहुत सारे पैसे आते हैं दिन भर में, गए घूमे इधर उधर, कुछ काम धाम करता नहीं है। और कोई फ्रेंड्स वगैरह और भी होंगे उनके, तो उनके साथ अपना खाए पिए सोए, फिर चले आए, फिर पैसा खत्म हुआ फिर निकाल लिए। तो उनका एम्प्लॉय देखता है कि अरे ये तो भैया आते हैं पैसा लेके चले जाते हैं ऐसे ही, तो थोड़ा सा पैसे वो भी चुरा लेता है। तो अगर अकाउंटेंसी नहीं हो रही होगी तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब उन्होंने पैसे निकाले तो काउंट तो किए नहीं। तो जब वो काउंट नहीं करेंगे तो कुछ चोरी भी हो जाएगा तो नहीं पता चलेगा। तो आप बताइए वो बिजनेस क्या हो जाएगा, डाउनफॉल। तो अकाउंटेंसी वहाँ जरूरी हुई ना। कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने अंडे आए, कितने सेल हुए। वैसे कोई मेरे ऐसे फ्रेंड नहीं है, मैं आपको समझा रहा था, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, हो ही नहीं सकता है, ऐसे दोस्त अच्छे थोड़ी होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बिजनेस में अकाउंटेंसी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हम लोग लास्ट टर्म से पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताए, मैंने सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी बताया। अब हम लोग उसका एक दूसरा हिस्सा, दूसरा पहलू, थ्योरेटिकल हिस्सा है, वो भी आपको समझना है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस से ऐड है। इस वीडियो के साथ आपको थ्योरी भी मिलेगी, उस थ्योरी को आप फेयर पे नोट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और चूंकि मैंने बताया भी है, आप देख रहे होंगे कवर इसका, और ये चैप्टर है, तो लिखा है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों लेक्चर बड़ा है, सुनना ज़्यादा है,
ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर सुनिएगा, बार बार रिपीट फॉरवर्ड करते रहिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज होगा। हम लोग स्कूल में मिलेंगे, फिर हम आपको रिपीट करेंगे और वहाँ और समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ भी अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, 2 बार 3 बार सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। हमें बनाना है फाइनल अकाउंट। हमारी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और फाइनेंशियल स्टेटस पता करना, जिसके लिए हम पहले जर्नल बनाते हैं। जर्नल से लेजर होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। यानी आप कह सकते हो हमें अगला चैप्टर या आगे हमको अभी फाइनल अकाउंट पढ़ना बाकी है। तो ट्रायल बैलेंस में ये हो रहा था कि जब तुम लेजर बना रहे थे तो लेजर की जो बैलेंसेज आ रहे थे वो तुम ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में ऐड कर ले रहे थे। और जब ऐड कर ले रहे थे तो ऐड करने से टोटल इक्वल हो रहा था, तो आपको ये लग रहा था कि आपका ट्रायल बैलेंस सही है। इवन आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं है, आपका लेजर और जर्नल सही है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है ही क्या, डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर। थोड़े से रूल्स हैं कि डेबिट में क्या जाएगा, कैश, परचेज, सेल्स रिटर्न, सारे एक्सपेंसेस, एसेट्स, गुडविल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल। और क्रेडिट साइड में कौन से आइटम, कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, सारे इनकम, क्रेडिट, बिल्स पेबल, प्रोविजन। तो इतना रूल्स फॉलो कर लोगे तो टोटल बराबर हो जाएगा। तो जब टोटल बराबर हो जाएगा तो तुम्हारा लेजर जहां से बैलेंसेज आए और तुम्हारा जर्नल, ये दोनों सही है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारा जो ट्रायल बैलेंस है और जो हमारे टोटल इक्वल हुए, जिसे कहते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तो क्या हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मेरी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूफ करता है? क्या कोई ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब उसका टोटल इक्वल हो जाए तो ये मान लिया जाएगा कि मेरा जनरल लेजर सही है? तो जवाब आएगा नहीं। यानी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस से प्रूफ नहीं होता। यानी कि विच एरर वर नॉट डिस्क्लोज बाई ट्रायल बैलेंस। ऐसा बोला जाता है कि वे कौन कौन सी गलतियां हो गई जो ट्रायल बैलेंस से प्रूफ नहीं हुई। यानी जो हमारा ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूफ कर रहा था, जो हमारे टोटल को इक्वल कर रहा था, और मैं ये मान के बैठा था कि मेरा जनरल लेजर सही है, ये बात गलत है। बताया गया है कि 2 तरह के एरर होते हैं। यानी कि आप अगर जर्नल और लेजर प्रिपेयर करते हो तो तुमसे कुछ गलतियां ऐसी अगर हो गई, जैसे मान लो कि तुम्हारी शॉप पे राम आया, 400 रुपीज दिया, वो उधारी सामान लेके आया होगा, 400 रुपए तुमको दे दिया। उसी के रहते रहते श्याम भी आ गया और 4000 रुपए श्याम ने दे दिए, उसका भी बाकी रहा होगा। तो तुमने कहा रे भैया राम और श्याम आप लोग आए हैं, चाय पानी पीजिए, और 400 रुपए राम के और 4000 रुपए श्याम के आपने रख लिए। वो लोग चले गए तो आपने कहा चलो हम एंट्री कर लेते हैं। तो राम ने 400 रुपए दिए थे, उसने श्याम के अकाउंट में लिख दिए, और श्याम ने 4000 दिए थे तो उसको राम के अकाउंट में लिख दिए। तो 4400 तब भी हुआ। अब तुम अपने स्कूल के काउंटर पे जाओ फीस जमा करने, और कैश फीस जमा हो रहा हो, तो तुम्हारा नाम अदिति सिंह और तुम्हारे फ्रेंड का भी नाम अदिति सिंह, दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ते हो, दोनों ही पहुंच गए फीस जमा करने। फादर्स नेम अलग अलग है। तो आपने काउंटर पे फीस जमा किया, 400 रुपए देना था आपको, और जो आपकी दूसरी फ्रेंड है उसका भी नाम अदिति सिंह, उसे 4000 रुपए देने थे। तो आपने खिड़की में हाथ डाले, बोले सर ये 400 रुपए अदिति सिंह की फीस है। अच्छा,
तो पीछे खड़ी थी वो बोली सर मैं भी अदिति सिंह, ये भी 4,000 ले लीजिए। सर ने दोनों पैसे ले लिए। सर ने रिसीट दे दी आपको, अदिति सिंह 400, अदिति सिंह 4,000। आप लोग अपना समझी गए कौन 400 वाला कौन 4,000 चले गए। और जो सर फीस कलेक्शन कर रहे थे उन्होंने अदिति सिंह जिसका 4,000 बाकी था 400 लिख दिया, और जिसका 400 बाकी था 4,000 लिख दिया। तो सर जब शाम को अपना पैसा काउंट करेंगे आज कितनी फीस स्कूल में आई है और उन्हें सिस्टर को देना है पैसा, तो उन्होंने काउंट किया तो बिल्कुल सही निकल गया, लेकिन गलती तो हो गई ना। तो ट्रायल बैलेंस में तो सही आ जाएगा, टोटल 4400 कैश का रहेगा ही रहेगा, लेकिन गलती हुई कि नहीं हुई। तो ये गलती ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चली। अब हम दूसरी बात करें, जैसे मान लो तुमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की एंट्री, परचेज करने की एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और फर्नीचर आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखते हो। लेकिन आप फर्नीचर तो खरीदे, आप लिख दिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना था तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, तो जो परचेज है वो भी तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाता है, तो डेबिट साइड का टोटल तो सही आएगा, लेकिन फर्नीचर का पैसा कहाँ चला गया, परचेज में। तो क्या हमारे ट्रायल बैलेंस हमारे अकाउंटिंग को सही प्रूफ कर पाया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी प्रूफ नहीं कर पाया। सही बात तो ये है, क्योंकि टोटल तो इक्वल हो गया, तो मैं तो समझ गया कि सही है, लेकिन गलती तो हुई ना। राम का पैसा श्याम में, श्याम का पैसा राम में, फर्नीचर का पैसा परचेज में। एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। क्योंकि इंसान गलतियों का पुलिंदा है, गलतियां इंसान से होती हैं, अकाउंटेंट गलती कर सकता है, तो कैसे उसको सही करेंगे ये हम लोग उस चैप्टर में समझेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत होती है ट्रायल बैलेंस से। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर है वो यही बताया कि ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूफ नहीं करता। ट्रायल बैलेंस से कुछ एरर ऐसे होते हैं, जैसे सपोज करो राम 400 रुपये दिया और तुमने श्याम नहीं आया था, केवल राम ही आया था, राम ही केवल आया था, श्याम नहीं आया था। राम ने 400 रुपये दिए, आपने लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और जब कैश का लेजर बनाए तो कैश में टू राम 400, और जब राम का लेजर बनाए तो बाई कैश होता है 40 रुपये लिखती है। तो ये वाला एरर तो आपका हो गया कि आपने 40 रुपये ही लिखे, लिखने थे 400 रुपये, 360 रुपये कम लिखे। तो जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो टोटल बराबर नहीं आएगा, 360 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो ये तो पकड़ में आ गया कि मुझसे कुछ गलती तो हुई है, लेकिन ये गलती कौन से अकाउंट में हुई है, तुमको पूरी अकाउंटिंग पर चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम राम का श्याम में और श्याम का राम में लिख दो तब कहाँ गलती पकड़ में आएगी। अगर फर्नीचर का पैसा परचेज में, परचेज का पैसा फर्नीचर में, तब गलती कहाँ पकड़ में आएगी। तो कैसे सही करेंगे, कैसे उस गलती को जो है लोकेट करेंगे, ये चीजें तो हम लोग वहां पढ़ेंगे जब वो चैप्टर आएगा। यहाँ पे कुछ थ्योरी के पोर्शन है, मैं बात करता हूँ। तो मैं जब आपको अभी पीडीएफ भेजूंगा आप उसको फेयर कॉपी पे नोट करना। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगे होंगे, आई होप कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन है वो अब आपको मिलेगा। तो एक तो होता है डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, और दूसरा होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और इसके बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो मेथड का जिक्र तो मैंने आपसे कर ही लिया था, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, और उसके बाद तो न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात और आती है जो मेन थ्योरी है, मैं आपको पहले वो पोर्शन दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं आपसे। देखो लिखा है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, और एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। यानी कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाते हैं। जैसे वो 400 की जगह पे 40 लिखे थे, ये 360 रुपये का सस्पेंस आएगा। कौन कौन से एरर डिस्क्लोज हो जाते हैं और कौन कौन से एरर डिस्क्लोज
नहीं होते हैं, यानी विच एरर वर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। जैसे मैंने कहा, राम का पैसा श्याम में, श्याम का पैसा राम में, या फर्नीचर का पैसा परचेज में, ये डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इसकी एक अच्छी सी थ्योरी बनती है। मैं केवल उसके पॉइंट सुना रहा हूँ, आप फेयर पे नोट करेंगे, लेकिन जब हम लोग क्लास में होंगे और एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, हम लोग उस पर डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल तो कौन कौन से एरर डिस्क्लोज हो जाते हैं, तो उसकी थ्योरी है, उसकी हेडिंग उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बताया, जैसे रॉन्ग कास्टिंग हो जाए, पैसा कम या ज़्यादा, यानी जितना लिखना था उससे ज़्यादा लिख दिए, या ज़्यादा लिखना था उससे कम लिख दिए। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, जैसे लिखना हो डेबिट में, लेजर में डेबिट में लिखना हो तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, या कोई एंट्री क्रेडिट साइड में करनी थी तो डेबिट साइड में कर दिया। पोस्टिंग टू रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, यानी कि आपका साइड तो सही था लेकिन पैसा ही गलत हो गया। या ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, जैसे मान लो राम तुमको 400 रुपये दिया, राम डेबिट टू कैश, तो राम के अकाउंट में 40 और कैश वाले में 400। डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, एक ही जर्नल की दो बार लेजरिंग कर दिए तो भी गलत हो जाएगा। और एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, उसमें पहला पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन, यानी कोई एंट्री कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसको तुम लिखना ही भूल गए। अब तुमको स्कूल में कुछ पढ़ाया जाए और तुम उसको रफ पे लिखना भूल जाओगे तो कैसे फेयर पे नोट करोगे, तो तुम कुछ दिन के बाद सोचोगे ये पता नहीं पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है। तो आप सोचेंगे मान लिया हम आपको PDF भेज दिए और आप PDF नोट नहीं किए, अगली क्लास आ गई, अगले क्लास का वीडियो देखने लगे, तो तुम सोचोगे इसकी थ्योरी नहीं लिखवाई गई है, तो आपसे ओमिशन मैंने भूलना, तुम भूल गए, उसको देखे ही नहीं, तो तुमको यही लगेगा कि अभी लिखवाया नहीं गया है और आप बिल्कुल अननोन रहोगे कि बाद में लिखवाया जाएगा, जबकि वो लिखवाया जा चुका है। एरर ऑफ कमीशन, कभी कभी पैसे की गलती हो जाती है जनरल एंट्री में ही। कंपनसेटिंग एरर, जैसे फर्नीचर का पैसा परचेज में लिख दिए तो वो कंपनसेट हो गया, गलती सही हो गई, मतलब गलत तो है लेकिन वो दिखे नहीं आपको। एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसमें 2 पॉइंट है, व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और व्हेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई कैपिटल आइटम है और उसको रेवेन्यू मान लिए, कोई रेवेन्यू आइटम है उसको कैपिटल मान लिए। जैसे मान लो तुमने मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने पे अगर तुमने कोई एक्सपेंस पे किया है, मान लो वेजेस दिया है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, तो तुम लिख दिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और मान लो कोई पुरानी मशीन की रिपेयरिंग करा दिए तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, तो गलती से मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जहाँ मशीन यानी कि कैपिटल आइटम है वहाँ पे तुमने रेवेन्यू यानी वेजेज लिख दिया, और जहाँ पे रिपेयर यानी कि रेवेन्यू आइटम है वहाँ पे तुमने मशीन यानी कि कैपिटल आइटम लिख दिया। तो इस तरीके से कुछ सारे एरर हैं जो कुछ डिस्क्लोज होते हैं और जो कुछ डिस्क्लोज नहीं होते हैं। इसकी थ्योरी हम आपको दे रहे हैं, आप इसे नोट करेंगे, लेकिन डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1 और 2 आवर्स लग सकते हैं इस टॉपिक पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। जो मैंने आपसे बातें की आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके सुनेंगे, रिव्यू करके सुनते रहेंगे, समझ में आएंगी। उसके बेस पे इस चैप्टर को घर पे रीड करना, बिल्कुल समझ में आएगा। जितनी सारी आपको थ्योरी भेजेंगे उसको फेयर पे नोट करना। जितने सारे न्यूमेरिकल लग चुके हैं और जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको लगाने को दिए होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से आपका काम खत्म हो जाएगा। जो थ्योरी आपको मिलेगी उसमें जो एरर डिस्क्लोज और एरर नॉट डिस्क्लोज वाली थ्योरी है, इसको थोड़ा सा एक बार देखना। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, और जब हम लोग क्लास में होंगे तो हम इसको डिस्कस अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर अब खत्म होता है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।